तूफान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लखवाली के पास नहर में कार सहित 4 जनों के गिरने के मामले में बड़ा खुलासा। चालक ने अपने परिचित के साथ मिलकर सोची समझी साजिश के तहत की थी चारों हत्याएं। कटोरा लेकर मांगी भी कच्चे रेहड़े पर की सवारी। पेट्रोल पदार्थों में बढ़ोतरी व महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनूठा विरोध प्रदर्शन। गंदे पानी के नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत होने का मामला। सभापति आयुक्त वैक्सीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच में जुटी टाउन पुलिस। बिना अनुमति पेड़ काटने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जंक्शन थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। फरवरी माह में गांव लखुवाली के पास संदिग्ध परिस्थितियों में कार सहित नहर में गिरे 4 जनों की डूबने से मौत होने के मामले में शनिवार को बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि यह आकस्मिक दुर्घटना नहीं होकर सोची समझी 4 हत्याओं की साजिश थी। चालक ने ही अपने परिचित के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से कार को नहर में धक्का देकर चारों हत्याएं की थी। कार सवार मृतक को बेची गई जमीन की कीमत बढ़ने पर आरोपी की नियत बदल गई थी। वह मृतक को जमीन नहीं बेचना चाहता था। यही कारण रहा कि चालक ने अपने जानकार के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से 4 जनों की हत्या कर दी। शनिवार को यह सनसनीखेज खुलासा एसपी प्रीति जैन ने प्रेस वार्ता में किया। फरवरी माह में गांव लखुवाली के पास संदिग्ध परिस्थितियों में कार सहित नहर में गिरे 4 जनों के डूबने से मौत के मामले में शनिवार को बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि यह आकस्मिक दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। एसपी प्रीति जैन ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। बताया गया कि पूर्व में कार चालक के खिलाफ दर्ज गैर इरादतन हत्या का मामला हत्या में तब्दील हो गया है। इस मामले में पुलिस ने कार चालक के सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कोर्ट के निर्णय की पालना में मुख्य आरोपी कार चालक को नोटिस दिया गया है। पुलिस विधिक प्रक्रिया के तहत अनुसंधान कर उसकी भी गिरफ्तारी करेगी। मुख्य आरोपी कार चालक जांच अधिकारी के समक्ष होकर अपना जुर्म स्वीकार चुका है। एसपी प्रीति जैन ने बताया कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए बीकानेर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार के निर्देशन में 16 फरवरी को टाउन पुलिस थाना में आईपीसी के तहत मामले दर्ज कर जांच रावतसर सीओ रणवीर सिंह मीणा को सौंपी गई। अनुसंधान के दौरान रावतसर सीओ रणवीर सिंह मीणा और हनुमानगढ़ सीओ सिटी प्रशांत कौशिक की संयुक्त पुलिस टीम ने मानवीय, सूचना व तकनीकी बिंदुओं का बारीकी से विश्लेषण किया तो यह बात सामने आई कि कार चालक रमेश स्वामी, जिसका मृतक विनोद कुमार के साथ संपत्ति को लेकर विवाद था। कार चालक रमेश कुमार ने मृतक विनोद कुमार को जमीन बेची थी, लेकिन बाद में यह जमीन भारतमाला प्रोजेक्ट के अधीन आने पर इसकी कीमतें बढ़ गई। कीमतें बढ़ने पर रमेश कुमार के मन में लालच आ गया और वह यह जमीन विनोद कुमार को नहीं बेचना चाहता था। साथ ही रमेश कुमार ने मृतक विनोद कुमार से 15 लाख रुपए उधार ले रखे थे। वह उधार किए गए रुपए वापस नहीं करना चाहता था। इसके लिए उसने जनवरी 2021 से विनोद कुमार की हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी। एसपी ने बताया कि 8 फरवरी को मृतक विनोद कुमार को अपनी लड़की दिया को सीकर छोड़ने जाना था। यह बात जब रमेश कुमार को पता चली तो उसने योजना के मुताबिक चालक के रूप में स्वयं चलने के लिए विनोद कुमार से कहा। इस पर विनोद कुमार सहमत हो गए। रमेश कुमार स्वामी ने घटना से एक दिन पूर्व 8 फरवरी को ही अपने काश्तकार रामलाल निवासी मल्लड़खेड़ा पीएस संगरिया के साथ मिलकर कार को नहर में डालने की योजना बनाई। घटना के दिन मृतक विनोद कुमार सह परिवार अपनी बेटी दिया को सीकर में कोचिंग सेंटर में छोड़ने के लिए कार से गया था। कार का चालक आरोपी रमेश कुमार स्वामी था। रमेश स्वामी ने सीकर से वापस समय पूर्व योजना अनुसार अपने काश्तकार रामलाल को लखुवाली गांव के पास इंदिरा गांधी नहर की पुल पर बुलाया। आरोपी रमेश कुमार ने कार को नहर के बिल्कुल नजदीक रोका और स्वयं लघु शंका करने के बहाने नीचे उतरा। उसने जानबूझकर कार स्टार्ट रखी और हैंड ब्रेक भी नहीं लगाए। फिर रमेश कुमार ने रामलाल के साथ मिलकर कार को धक्का देकर नहर में गिरा दिया। इससे कार में सवार विनोद कुमार, उनकी पत्नी रेणु बागला, बेटी इशिका व सुनीता भाटी की मौत हो गई। एसपी ने बताया कि अनुसंधान के दौरान ही आरोपी कार चालक रमेश कुमार स्वामी की ओर से उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर की गई। इस पर न्यायालय ने रमेश कुमार को आदेशित किया कि वह अपना पक्ष अनुसंधान अधिकारी के समय 15 दिन में पेश करें। वहीं अनुसंधान अधिकारी दिए गए बिंदुओं पर अनुसंधान कर गिरफ्तारी से पूर्व 10 दिन का नोटिस आरोपी को प्रदान करें। इस पर न्यायालय के आदेशों की पालना में अनुसंधान के लिए आरोपी रमेश कुमार जांच अधिकारी के सामने उपस्थित हुआ और अनुसंधान के दौरान उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। 9 फरवरी 2021 को लखुवाली हेड पर एक कार नहर के अंदर गिर गई थी, इंदिरा गांधी नहर के अंदर, जिसके अंदर 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। स्वर्गीय श्री विनोद बागला, उनकी वाइफ रेणु बागला,
बेटी इशिता और श्रीमती सुनीता भाटी। तो इस संदर्भ में 16 फरवरी को थाने पर एक मुकदमा दर्ज हुआ कि इस प्रकार से जो गाड़ी का ड्राइवर था रमेश स्वामी, उसने उनको सीकर वहाँ पे बच्ची को पढ़ाने के लिए वहाँ छोड़ने के लिए गए थे और वापसी में इस प्रकार की घटना घटित हुई है। तो इस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। इस प्रकरण का गहन अनुसंधान किया गया क्योंकि 4 लोगों की मौत थी और काफ़ी गंभीर घटना थी। इसको लेते हुए अनुसंधान डीवाईएसपी रावत सर श्री रणवीर मीना जी को दिया गया। डीवाईएसपी रावत सर श्री रणवीर मीना और डीवाईएसपी हनुमानगढ़ श्री प्रशांत कौशिक दोनों ने अपनी पूरी टीम के साथ इसमें सघन प्रयास करते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके माध्यम से घटना का वास्तविकता का पता लगाया और ये बात सामने आई कि ये जो दुर्घटना का रूप देके इसको कारित किया गया था, ये वास्तव में आकस्मिक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक पूरी साजिश थी, उनको मारने की साजिश थी, जिसके तहत क्योंकि पूर्व में जो चालक है रमेश स्वामी, उनका इनसे ज़मीन को संबंधित कुछ विवाद था और इसी तरीके के कुछ और बिंदु थे जिसके आधार पर उन्होंने इनके मारने की प्लानिंग की और उस प्लानिंग के तहत अपने एक परिचित को उस दिन रात्रि को नहर पर बुलाया और गाड़ी इस तरीके से पार्क की कि गाड़ी को चालू हालत में छोड़ा, उसको हैंड ब्रेक भी नहीं लगाया और उसके अलावा उसमें जैसे ही वो स्वयं गाड़ी से बाहर निकला, गाड़ी को अपने परिचित के साथ धक्का देकर नहर में डालने की बात सामने आई है। एसपी ने बताया कि इस प्रकरण में रमेश कुमार स्वामी निवासी वार्ड 26 संग्रिया व सहयोगी रामलाल नायक के खिलाफ आईपीसी के तहत जुर्म प्रमाणित पाया गया है। इस पर सहयोगी रामलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी कार चालक रमेश स्वामी को नोटिस दे दिया गया है। उनकी इस प्रकरण में भूमिका पाई गई और वे वांछित है। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए रमेश स्वामी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस वारदात का खुलासा करने में हेड कांस्टेबल वाहेगुरु सिंह व रिशपाल सिंह की विशेष भूमिका रही। जो उनके परिचित व्यक्ति थे जो इस घटना में शामिल रहे रामलाल, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। जो मुख्य मुलजिम रमेश स्वामी हैं, उनको हमने अभी नोटिस दे दिया है। वह इस अनुसंधान की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की, जिसके तहत उनको न्यायालय के आदेशानुसार हमने उन्हें भी नोटिस दे दिया है कि आपको इस प्रकरण में गिरफ्तारी की जानी है। यदि आपका कोई बिंदु हो, कोई अनुसंधान के लिए कोई आप अपनी बात कहना चाहें तो हमें प्रस्तुत करें ताकि हम उस पर निर्णय कर सकें। और तो आने वाले दिनों में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना के तहत उनके खिलाफ भी अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की माने तो रमेश कुमार ने बेची गई जमीन वापस लेने के लिए जनवरी 2021 से विनोद कुमार की हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी थी। उसका इरादा सिर्फ विनोद कुमार की हत्या का था, लेकिन उसने एक नहीं 4 हत्याएं कर दी। एक ही परिवार के 3 जनों सहित 4 जनों को षड्यंत्र के तहत सदा के लिए नींद में सुला दिया। विनोद कुमार, उनकी पत्नी, उनकी बेटी के अलावा इस साजिश का शिकार हुई सुनीता भाटी पत्नी संदीप भाटी को भी उनकी मौत हनुमानगढ़ खींच लाई। सुनीता भाटी सीकर में अपने घर हनुमानगढ़ आने के लिए विनोद कुमार की कार में रवाना हुई थी। स्कूल अकाउंटेंट व अध्यापिका सहित 4 जनों की डूबने से मौत हुई थी। 3 आरोपी रमेश स्वामी जो है उनकी है और विनोद ने उसको खरीद रखा था। मृतक विनोद ने उसको खरीद रखा था। अभी रजिस्ट्री नहीं हुई थी और ज़मीन की कीमत बढ़ गई तो जिस रेट में सौदा हुआ होगा वो सौदा में बिगाड़ इससे। मुख्य डाकघर परिसर में खड़े हरे पेड़ काटने वाले कार्मिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर शनिवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरव को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पार्टी के जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने आरोप लगाया कि रोडवेज डिपो के समीप स्थित मुख्य डाकघर कार्यालय परिसर में गत 4 जुलाई को मुख्य पोस्टमास्टर और अन्य कार्मिकों की मिली भगत से बिना किसी वैध कारण स्वीकृति के लगभग 30 वर्ष पुराने 5 हरे वृक्ष काटकर खुद-बुद कर दिए गए। जब आसपास के लोगों को वृक्षों के काटने की जानकारी मिली तो मौका स्थल पर भारी संख्या में वार्ड के लोग इकट्ठा हुए। पूछने पर पेड़ काटने वाले मजदूरों ने बताया कि उन्हें मुख्य पोस्टमास्टर ने पेड़ काटने के निर्देश दिए हैं। उनके पास स्वीकृति का भी कोई प्रमाण नहीं मिला। बेनीवाल ने कहा कि उस दिन रविवार को छुट्टी होने की वजह से पोस्ट ऑफिस में कोई कर्मचारी या अधिकारी मौजूद नहीं होने के बावजूद हरे पेड़ काट दिए गए। इस कार्य से पर्यावरण संरक्षण को नुकसान पहुंचाया गया है। पोस्ट ऑफिस के कार्मिकों ने भारतीय सेवा अधिनियमों का उल्लंघन कर अपने पद के प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए
राजस्व हानि पहुंचाने का भी प्रयास किया है। बेनीवाल ने मांग की है कि पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पोस्ट ऑफिस मुख्य कार्यालय परिसर में पेड़ कटवाने वाले अधिकारियों कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हनुमानगढ़ जिले में हरे पेड़ों को काटने के मुद्दे को लेकर के पिछले कई दिन से लगातार शिकायतें आ रही है। पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और यहाँ तक कि संभागीय आयुक्त महोदय को भी इस बाबत जो है अवगत करवाया जा चुका है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि शायद ना तो भारतीय वन अधिनियम 1927 के किसी क्लॉज पे ये लोग जाना चाहते हैं, ना ही प्रशासन कहीं FIR दर्ज करना चाहता है। प्रशासन एक बात कहता है कि यदि ये संज्ञेय अपराध है तो ये FIR दर्ज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मैं आप पे विद्वान साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर हरे वृक्ष काटना संज्ञेय अपराध नहीं है तो मेरे ख्याल से IPC में ऐसा कोई एक्ट नहीं है कि जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य पोस्ट ऑफिस का मामला है। 4 जुलाई को हरे पेड़ काटे गए हैं, 5 पेड़ काटे गए हैं। उसकी शिकायत हुई है, TV चैनलों में खबरें चली है, प्रिंट मीडिया में जो प्रकाशित हुई है। लोगों ने जब विरोध किया तो वो पेड़ छोड़ करके जो है वो भाग भी चुके हैं। उसके बाद प्रशासन की तरफ से जहाँ तक हमें जानकारी लिपापोती करने का भी प्रयास किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, प्रशासन कान खोल कर सुन ले। पहले भी मुंडा मेहरवाड़ा जो रोड है उस पर 28-20 पेड़ काटने का प्रकरण था, उसमें FIR के लिए हमने एप्लीकेशन दी हुई है। आज हमने शेरगढ़ इसमें जंक्शन पोस्ट ऑफिस के लिए दिया हुआ है। 6 BHM के प्रकरण के लिए भी जो है वो एप्लीकेशन दी हुई है। इसके अलावा 1-2 अन्य जगह भी है। और अभी ताज़ा जो वाक्य है वो ये है कि टाउन में ओवर ब्रिज के पास चुंगी नंबर 6 से आगे चल करके रावस रोड पर भी एक पेड़ ताज़ा काटने की घटना सामने आई है। तो हम इसको लास्ट अल्टीमेटली जो है वो प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि सोमवार तक या तो प्रशासन FIR करके कानूनी कार्रवाई करे, वरना मंगलवार से जो है हम SP ऑफिस के सामने अनशन पे बैठे। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी तथा महंगाई के खिलाफ चलाए जा रहे महाअभियान के चौथे दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंपों पर इकट्ठा होकर अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। जंक्शन में संग्रह रोड स्थित गोयल पेट्रोल पंप पर इकट्ठा कांग्रेस कार्यकर्ता कटोरा लेकर सड़क पर उतर गए और आने जाने वाले लोगों से भीख मांगी। साथ ही खच्चर रेहड़ी की सवारी कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मोदी तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। झंडे वापस लो, वापस लो। मोदी तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी तेरी राज में कटोरा आ गया हाथ में। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। राज में कटोरा आ गया हाथ में। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कटोरा लेकर भीख मांगते देख सड़क से गुजर रहे लोग भी एक बारगी हैरान रह गए। गोयल पेट्रोल पंप पर विधायक पुत्र भूपेंद्र चौधरी, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा, अश्वनी पारिक, जगदीप सिंह, विकास शर्मा, सोनू मीणा, रमजान खान, नवीन मिड्डा, विकास रांगेरा आदि के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और पेट्रोल डीजल भरवाने आने वाले वाहन चालकों के पेट्रोल डीजल व रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी तथा महंगाई के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हस्ताक्षर करवाए। इस मौके पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि महाअभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता रोजाना पेट्रोल पंपों पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सब केंद्र सरकार को चेताने के लिए किया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेकर जनता को राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि के कारण यह आम नागरिकों की पहुंच से बाहर हो रहे थे। साथ ही केंद्र सरकार महंगाई को भी नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। हम सब आज कांग्रेस जन हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जगह जगह जहाँ पर भी पेट्रोल पंप है वहाँ पर एकत्रित हुए हैं कार्यकर्ता। बल ये सरकार को ये चेताने के लिए कि भी जो डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेतहाशा उसमें वृद्धि हो गई है और आम जन के ये बस की बात नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके इस तरह के प्राइसेस। तो हम यही सरकार से गुजारिश करेंगे, केंद्र सरकार से, कि भी डीजल और पेट्रोल और कुकिंग गैस की प्राइसेस घटाई जाए और अंकुश लगाया जाए और काफी हद तक कम करी जाए, तभी लोगों को राहत मिलेगी। वहीं अश्वनी पारिक ने बताया कि कांग्रेस की ओर से 7 से 17 जुलाई तक प्रदेश स्तरीय महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिला मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंप के पास कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगकर
मोदी सरकार तक ये आवाज पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया तो आम जनता व मध्यम वर्गीय परिवार कटोरा लेकर सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों की बजाय खच्चर रेहड़े पर सवारी करनी पड़ेगी। इसलिए केंद्र सरकार से मांग है कि वह आम आदमी को दबाना बंद करे और उन्हें राहत देने के लिए पेट्रोल पदार्थ और रसोई गैस के दाम कम करें। 8 जुलाई से कांग्रेस का देशव्यापी महंगाई के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, तो उसमें आज हनुमानगढ़ से एक नए तरीके से करने के लिए हमने कटोरा लेके और सड़क के ऊपर भीख मांग के मोदी सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर आप लोगों ने महंगाई को कम नहीं किया तो आज पूरी आम जनता है जो मीडियम श्रेणी के भी परिवार है वो सब कटोरा लेके सड़कों पे भीख मांगने को मजबूर हो जाएंगे। और जो आपका पेट्रोल है वो मशीनों में नहीं डलवा पाओगे आप, जो पेट्रोल वगैरह है उसको खच्चर में और इनमें हमको सवारी करनी पड़ेगी, इन पे या बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए आम आदमी को दबाना बंद करें और उनको महंगाई से राहत देने के लिए डीजल पेट्रोल के दाम कम करें और साथ में जो गैस सिलेंडर है उसके दाम भी कम किए जाएं। इसके बारे में आज का ये हमारा अनोखा प्रदर्शन था। वहीं टाउन में भारत माता चौक के पास स्थित पेट्रोल पंप पर कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, भूपेंद्र चौधरी, गुरमीत चंद्रा, जिनेंद्र जैन, बेबी पार्षद मनोज सैनी, राजेंद्र बेट, एडवोकेट जाकिर हुसैन, मुकेश भार्गव, भूपेंद्र नेहरा आदि के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिनेंद्र जैन ने कहा कि पेट्रोल डीजल भरवाने आने वाले वाहन चालकों का महाअभियान में पूरा सहयोग मिल रहा है। वे महंगाई के खिलाफ अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के जरिए केंद्र सरकार को चेताने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस और अन्य सामानों के अंदर जो मूल्यों के अंदर वृद्धि की जा रही है उससे आम जन का जीना आराम हो गया है। इसको देखते हुए पूरे देश के अंदर और विशेषकर राजस्थान के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र में चौधरी विनोद कुमार जी विधायक हनुमानगढ़ के नेतृत्व में हर जगह पेट्रोल पंपों के ऊपर मोदी सरकार के खिलाफ इन बढ़ते हुए दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए जो आ रहे हैं कस्टमर, उनका पूरा हमें समर्थन मिल रहा है। हम उनके हस्ताक्षरों के द्वारा ये हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार से हम ये कह रहे हैं जनता के द्वारा कि भी इन दामों को कम किया जाए ताकि जनता को रिलीफ मिले और हम इस तरह प्रदर्शन और आंदोलन करके मोदी सरकार को विवश करेंगे कि भी ये जल्दी से जल्दी ये जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं उनको पर अंकुश लगाए। इसी प्रकार सूरतगढ़ 4 लेन पर भी चुंगी नंबर 8 के नजदीक स्थित गणेशगढ़िया पेट्रोल पंप पर शनिवार को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से रणवीर सिन्हा के नेतृत्व में धरना देकर विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, पेट्रोल डीजल सहित रसोई गैस के दामों में कमी करने की मांग की गई। यहाँ भी कार्यकर्ताओं ने कटोरा लेकर भीख मांगकर कटोरा बजाकर विरोध दर्ज करवाया। डीजल के दाम वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। राज्य सरकार के आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री जी हनुमानगढ़ के विधायक चौधरी विनोद कुमार के निर्देशानुसार बढ़ती हुई महंगाई, जो रोजाना पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस द्वारा गणेशगढ़िया पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया गया है। और जब तक ये महंगाई यूं ही बढ़ती रहेगी, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे और तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मोदी सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जो अपना प्रदर्शन है वो जारी रखेंगे। अगर फिर भी इसमें दाम नहीं घटाए तो हमें इसके खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा।
टाउन की बरकत कॉलोनी में 3 दिन पहले गंदे पानी के नाले में डूबने से 2 मासूम बालकों की मौत होने के संबंध में शनिवार को टाउन पुलिस थाना में नगर परिषद सभापति आयुक्त एक्सन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। दोनों बच्चों की मौत का जिम्मेदार सभापति आयुक्त व अधिशासी अभियंता को ठहराया गया। टाउन पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। रिपोर्ट में बबलू दास पुत्र राजकुमार दास निवासी वार्ड 46 बरकत कॉलोनी की ओर से बताया गया कि 7 जुलाई को उसके 6 वर्षीय बेटा राजन अपने ताऊ के बेटे देव के साथ खेल रहा था। घर के नजदीक ही नगर परिषद की ओर से करीब 8 फीट गहरे गंदे पानी का नाला बनाया गया है, लेकिन नगर परिषद अधिकारियों की लापरवाही के कारण नाला ढका नहीं गया, जो गंदे पानी से भरा हुआ था। दोनों बच्चे खेलते खेलते खुले पड़े गंदे पानी के नाले में गिर गए और डूबने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की जानकारी उसे व अन्य लोगों को तब लगी जब काफी देर तक दोनों बच्चे घर नहीं पहुंचे। मोहल्ले के लोगों के साथ बच्चों की तलाश शुरू की गई। तलाशी के दौरान गंदे नाले के किनारे देव की एक चप्पल मिली। शक होने पर जेसीबी की सहायता से गंदे पानी के नाले से बच्चों की तलाश की गई तो तलाशी के दौरान कुछ देर बाद राजन व देव नाले की सिल्ट में धंसे हुए मिले। इन्हें जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला गया। दोनों बच्चों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। जब उन्होंने बच्चों को पोस्टमार्टम व पुलिस कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करवानी चाही तो मौके पर मौजूद नगर परिषद के कुछ अधिकारियों की ओर से परिजनों को डराया धमकाया गया और उनके घर तक तोड़वाने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि नगर परिषद अधिकारियों की ओर से उन्हें डरा धमकाकर नाजायज दबाव बनाकर भ्रमित कर पोस्टमार्टम करवाने और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से रोक दिया गया, जबकि नगर परिषद की ओर से इस गहरे नाले का निर्माण करवाया गया, लेकिन नगर परिषद सभापति, आयुक्त, अधिशासी अभियंता सहित नगर परिषद के अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अपने कर्तव्यों का अवहेलना करते हुए, उपेक्षा करते हुए लापरवाही पूर्वक गहरे गंदे पानी के नाले को ढकने के लिए जानबूझकर फेरो कवर नहीं लगाए गए। इस कारण खुले पड़े गंदे पानी के गहरे नाले में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। परिवादियों ने घटना के लिए नगर परिषद सभापति, आयुक्त, अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट के आधार पर सभापति, आयुक्त व अधिशासी अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। ये बरकत कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन के पास रहने वाली बस्ती के 2 बच्चे 7 तारीख को गंदे नाले में गिरने से उनकी डेथ हो गई थी। वारिसान द्वारा इनके बच्चों के शव निकाले जाने के बाद मेरे द्वारा भी आग्रह किया गया था पोस्टमार्टम, उस दिन इन्होंने नहीं कराया। आज इन्होंने एक परिवार बबलू दास की तरफ से पेश किया, जिनमें ये मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। मुकदमा दर्ज करके जांच की जाएगी। इनमें किन किन के खिलाफ करवा रहे हैं सर? ये जो परिवार दिया नगर परिषद हनुमानगढ़ के सभापति, आयुक्त, अधिशासी अभियंता। ऐसा हमारे पास तो कोई तथ्य नहीं है, रिपोर्ट में इन्होंने जरूर लिखा है, जांच करेंगे, जांच करना है। ये 4 दिन पुराने मामले में आज पुलिस थाना हनुमानगढ़ ने परिवार दर्ज कर लिया है और पुलिस थाने के भी हम लोग, पुलिस सीआई साहब का भी आभारी हैं जिन्होंने परिवार दर्ज किया और एक गरीब परिवार को न्याय मिलने का रास्ता खुला। नगर परिषद को भी हम रिक्वेस्ट भी करेंगे और उन्हें कहेंगे भी कि सब जहाँ भी नाले खुले हैं, जहाँ भी सीवरेज के ढक्कन नहीं है, प्राथमिकता के साथ, क्योंकि बरसात का मौसम है, कहीं ऐसी किसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए उसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। और ये गरीब परिवार है, इसको जितनी भी आर्थिक सहायता दे सकते हैं वो आर्थिक सहायता नगर परिषद अपनी ओर से भी देने का प्रयास करे। गुलवाला पुलिस की ओर से 2000 नशीली टैबलेट बरामद कर गिरफ्तार किए गए गांव अहियाले की निवासी आरोपी ने हनुमानगढ़ जंक्शन में किराए के मकान में रहने वाले 2 जनों से नशीली टैबलेट खरीदना बताया है। मामले की जांच करे जंक्शन पुलिस ने 2 दिन की रिमांड अवधि के दौरान आरोपी दिनेश कुमार से पूछताछ की। आरोपी दिनेश कुमार ने पूछताछ में बताया कि उसकी धर्माराम उर्फ धर्मा से जानकारी है, जो हनुमानगढ़ जंक्शन में टाउन रोड स्थित एसबीआई शाखा के नजदीक किराए के मकान में विनोद कुमार के साथ रहता है। धर्मा व विनोद नशीली टैबलेट की डील करते हैं। वह नशीली टैबलेट की डील करने के बाद रुपए धर्मा के फोन पे नंबर पर उसके खाते में भेज देता था। धर्मा और विनोद दोनों संयुक्त रूप से उससे नशीली टैबलेट की डील करते थे। उसने 2000 नशीली टैबलेट खरीदने के लिए विनोद कुमार से मोबाइल नंबर पर बात की। विनोद कुमार ने 2000 नशीली टैबलेट धर्मा को पकड़ा, उसके पास भेजा। धर्मा उसे जंक्शन में टाउन रोड स्थित एसबीआई शाखा के पास मिला और नशीली टैबलेट दी थी। इसके बदले उसने धर्मा को 14,000 रुपए भी दिए।
वह नशीली टैबलेट लेकर अपनी ढाणी की तरफ जा ही रहा था कि गोलीवाला पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी दिनेश कुमार ने यह भी बताया कि वह करीब 6 माह से धर्मा को जानता है तथा इससे पहले ही धर्मा और विनोद से कई बार नशीली टैबलेट खरीद चुका है। वे उसे एसबीआई शाखा के पास बुलाकर नशीली टैबलेट उपलब्ध करवा देती थी। मामले की जांच कर रहे जंक्शन पुलिस थाना के एसआई शैलेश चंद्र ने बताया कि आरोपी का 2 दिन का पीसी रिमांड मंजूर करवा पूछताछ की गई। नशीली टैबलेट की खरीद करने वाली जगह की तस्दीक की गई। शनिवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। 8/7/2021 की बात है। ये पुलिस थाना गोलूवाला के एसएचओ ओम प्रकाश जी ने दिनेश कुमार सनफ इमी लाल जाति जाट निवासी अयालकी को 2000 टैबलेट ट्रामाडोल सहित पकड़ा था, जिसकी तफ्तीश मेरे द्वारा की जा रही थी। मुलजिम का 2 दिन पीसी रिमांड लेकर पूछताछ की गई तथा जहां पे इसने खरीद फरोख्त किया था उसकी तस्दीक की गई स्थान की जाकर। मुलजिम को आज न्यायालय में पेश कर जेसी करवाया जा रहा है। अन्य मुलजिमान के लिए तलाश जारी है। जिले को शनिवार शाम को निदेशालय से कोविशील्ड की 10,000 डोज प्राप्त हो गई है। जिला मुख्यालय पर पहुंचने के तुरंत बाद डोज खंड स्तर पर वितरित करवा दी गई। अब रविवार को जिले में 18 से अधिक आयु के नागरिकों का प्रथम और द्वितीय डोज का कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। शुक्रवार को जिले में 18 से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों का द्वितीय डोज का कोविड वैक्सीनेशन किया गया था। जिले को कोविशील्ड 6,850 डोज प्राप्त हुई थी। शुक्रवार को 48 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें 18 से अधिक आयु की 7,771 नागरिकों का दूसरी डोज का कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया था। हालांकि कई केंद्रों पर यह हालात है कि निर्धारित मात्रा में पहुंची डोज लगने के कारण दूसरी डोज वाले कई नागरिकों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि शनिवार शाम को निदेशालय से हनुमानगढ़ को कोविशील्ड की 10,000 डोज प्राप्त हुई है। रविवार को जिले में 18 से अधिक आयु के नागरिकों को प्रथम और द्वितीय डोज का कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले के वे नागरिक जिन्हें प्रथम वैक्सीनेशन के बाद 84 अथवा इसके अधिक दिन हो गए हैं, वे रविवार को वैक्सीनेशन करवाएं। वहीं बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति तिंगड़ा ने बताया कि जिले में महिलाओं के लिए अलग से पिंक बूथ की स्थापना की जाएगी। इस पिंक बूथ पर केवल 18 से अधिक आयु के महिलाओं का ही कोविड-19 वैक्सीनेशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रविवार को होने वाले कोविड वैक्सीनेशन में टाउन स्थित व्यापार मंडल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को पिंक बूथ बनाया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हनुमानगढ़ इकाई ने जंक्शन के हरदिया स्थल पर स्थित भगत सिंह चौक पर तिहत्तर में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राहगीरों को निःशुल्क पौधे वितरित किए। यह कार्यक्रम प्रांत मंत्री विपिन सुथार के नेतृत्व में चलाया गया। इस मौके पर नगर मंत्री शशांक वालिया ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आज 73वां स्थापना दिवस है, जिसको विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मना रही है। उसी के तहत आज पूरे देश के विभिन्न प्रांत के सभी जिला केंद्र व जिले के सभी नगर इकाइयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर लोगों को मुफ्त में पौधे वितरित कर उनका पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। वालिया ने बताया कि विद्यार्थी परिषद के 73वें स्थापना दिवस पर लगातार बरकरार रखते हुए पूरे सप्ताह भर विद्यार्थी पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम जिले भर में किए जाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 73वें स्थापना दिवस पर आज जो है हनुमानगढ़ जिला केंद्र की इकाई पर लोगों को मुफ्त में जो है पौधा वितरण किया जा रहा है। अभी जैसे इस बार विद्यार्थी परिषद का 73वां स्थापना दिवस है, जिसको विद्यार्थी परिषद हर साल की तरह इस बार भी विद्यार्थी पखवाड़ा अभियान के तहत चलाएगा। विद्यार्थी परिषद स्थापना दिवस को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाता है, तो उसी के तहत पूरे जिले भर में हर इकाई के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और पूरा सप्ताह भर जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभी जैसे कि अपने देख रहे हैं इन दिनों काफ़ी जैसे ऑक्सीजन की कमी भी चल रही है और पौधारोपण भी अपने करते हैं, तो हमेशा जैसे पौधारोपण करते हैं तो इस बार सोचा कि लोगों को थोड़ा जागरूक करे कि वो पर्यावरण को बढ़ावा दे और जो पौधे अपने घर में पौधे लगाए। इसलिए जो है इस बार हमने विचार किया कि लोगों को पौधे जो है जाकर बांटे जाए। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर आयुक्त डिपो के निजीकरण के विरोध में और केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों के विरोध में रेल कर्मियों ने जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। शाखा सचिव सुभाष चंद्र मीणा ने बताया कि देश की रक्षा निजी हाथों में सौंपने, देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने आदि के खिलाफ श्रीगंगानगर कोटा एक्सप्रेस के समक्ष रोष प्रदर्शन किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद एआईआरएफ जिंदाबाद 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 पेट्रोल एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद 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 निजीकरण बंद करो
करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे वर्कशॉपों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे वर्कशॉपों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र में निजीकरण बंद करो, बंद करो। रेल में निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेल में निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र में निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र में निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो। रेल का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेल का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेल का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेल का केंद्र सरकार ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए लगभग जो अपनी डिफेंस एकेडमी है, लगभग 41 आयुधशालाएं हैं जिनका वो निगमीकरण करने जा रही है। इस निगमीकरण का हमारी यूनियन पुरजोर से विरोध करती है और जब तक सांस में सांस है ये यूनियन इन किसी भी यूनिट का निजीकरण या निगमीकरण नहीं होने देगी। और ये मैं आप सबको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ और मेरी जो हनुमानगढ़ की टीम है उसकी तरफ से केंद्र सरकार को आगाह करता हूँ कि या तो वो अपनी हठधर्मिता को छोड़े और या फिर हमारी मांगे पूरी करे। आज कोटागाड़ी पे नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉय यूनियन ने निजीकरण के विरोध में हमारी बड़ी बड़ी जहाँ पे रेलवे के डिब्बे, रेलवे के टूल, रेलवे के काफ़ी औजार बनाने की वर्कशॉपें और फैक्ट्रियाँ थी, उन पे केंद्र सरकार ने निजीकरण करने का फैसला लिया है। नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉय यूनियन AIRF इसके बरखिलाफ है और नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉय यूनियन नहीं चाहती है कि निजीकरण होए और ना निजीकरण होने देंगे। हम उन वर्कशॉपों का निजीकरण नहीं होने देंगे। वो हमारे रेलवे कर्मचारी उसको बहुत अच्छी तरह से और मुनाफे में चला रहे हैं और वो ही चलाते रहेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।